गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मूविंग एवरेज के बेस पे आप लोगों ने कुछ स्टडी किया होगा। आई थिंक लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस द मूविंग एवरेजेस। तो देखिए, आज हमारी 17th क्लास है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फाउंडेशन इवनिंग बैच। आई थिंक मूविंग एवरेजेस हुआ था हमारा लास्ट क्लास में। जरा मुझे रिमाइंड कराइए, लास्ट क्लास में हम हमारा क्या हुआ था, टॉपिक क्या हुआ था, व्हाट वाज द टॉपिक? मूविंग एवरेजेस। तो देखिए, मूविंग एवरेजेस में आज आगे की बात करेंगे। हम लोगों ने स्कैनर्स देख लिए थे। आई थिंक मूविंग एवरेजेस के स्कैनर्स की बात कर ली थी हम लोगों ने। आज हमें स्कैनर्स करने हैं। Have you seen the moving averages scanners in the pro capital site? आज करना है। ओके ओके। चलिए देखिए, अब आते हैं हम कुछ मूविंग एवरेजेस के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। पहले मैं जरा कुछ यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ अपने ट्रेड्स के बारे में। चलिए ठीक है, आज मूविंग एवरेज के बारे में देखिए आगे करते हैं। तो आइए चार्ट्स के ऊपर आते हैं। देखिए, टुडेज फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द क्रॉसओवर। आइए देखिए, सीधे चार्ट्स के ऊपर ही देखते हैं, बजाय की व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखने के। देखिए, मैंने मूविंग एवरेजेस 8 मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। क्रॉसओवर हमारा हो गया था पॉइंट। क्रॉसओवर इज क्रॉसओवर नहीं हुआ था। चलिए आइए क्रॉसओवर की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया। देखिए, मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। दिस लाइन, ब्लू लाइन चार्ट इज द मूविंग एवरेज, दिस प्राइस चार्ट। देखिए, कैंडल में कन्वर्ट कर रखा है अभी। अभी मैंने इसको लाइन में कन्वर्ट किया है। एंड ब्लैक इज द 8 ईएमए, ईएमए 8, दिस इज E8। तो देखिए, शॉर्टकट में इसको E8 भी लिखा जाता है। शॉर्टकट में इसको E8 भी लिखा जाता है। अब देखिए, आप इसमें देखिए ध्यान से, कहीं कहीं पे क्या हो रहा है कि मूविंग एवरेज जो है आपका, दिस ब्लैक इज द मूविंग एवरेज। देखिए, जो आपका प्राइस का लाइन है, प्राइस का लाइन क्या कर रहा है, मूविंग एवरेज को कभी क्या कर रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, और कभी नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। अब देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज क्रॉस ओवर। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्रॉस ओवर। देखिए, जो फास्ट लाइन होती है वो स्लो को क्रॉस करेगी। आप यहाँ पे बताएं, यहाँ पे
प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है या मूविंग एवरेज प्राइस को क्रॉस कर रही है? आप मुझे बताएं। देखिए प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है बिकॉज प्राइस इज फास्टर देन द मूविंग एवरेज। प्राइस इज द फास्ट लाइन एंड मूविंग एवरेज द स्लो लाइन। जैसे यहाँ पे देखिए, इस जगह पे देखिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस क्रॉस कर रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, मूविंग एवरेज के, मूविंग एवरेज, जैसे ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज, इसको नीचे क्रॉस किया फ्रॉम अप टू डाउन, देन फ्रॉम अप डाउन टू अप, अप टू डाउन टू अप। देखिए इस तरीके से क्रॉस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपको यहाँ पे देखना है क्रॉसओवर का मतलब क्या है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई है। अब देखिए ये क्रॉसओवर इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर बुलिश या बियरिश, ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे यहीं पे मैं आपको लिख के बताता हूँ बजाय कि व्हाइट बोर्ड पे बताने के। देखिए कॉन्सेप्ट इज पॉजिटिव क्रॉसओवर और बुलिश क्रॉसओवर। देन नेगेटिव क्रॉसओवर और बियरिश। दीज आर द सेम टर्म्स। देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर कब होगा, जब प्राइस डाउन साइड से अप साइड में क्रॉस करेगा, डाउन टू अप क्रॉस करेगा मूविंग एवरेज को। ये मूविंग एवरेज आपकी कोई भी हो सकती है, मैंने E8 लिया हुआ, E13 हो सकती है, E5 भी हो सकता है, E21, E34, E55, E200 कुछ भी हो सकता है। प्राइस जो है मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, फ्रॉम डाउन टू अप क्रॉस करेगा, और फ्रॉम अप टू डाउन क्रॉस करेगा अगर, तो क्या होगा, दिस इज बियरिश क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर। रीजन क्या है, देखिए कल हमने एग्जांपल देखा था आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस, तो हम यहाँ पे समझ ही गए थे। आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस तो समझ ही गए थे कि अगर हमारा प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अपनी ही परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट। यहां तक तो पॉइंट आपका क्लियर हो गया था, अपनी खुद की परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म कर रहा था। और अगर नीचे कर रहा है तो अभी देखो, ये ट्रेड लेने की बात मैं नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने ट्रेड लेने की स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस नहीं करी है। आई एम नॉट टॉकिंग कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि दिस क्रॉसओवर इज नोन एज बुलिश क्रॉसओवर। क्योंकि हुआ क्या है, फ्रॉम डाउन टू अप क्रॉस हो रहा है, बुलिश क्रॉसओवर है ये, सिर्फ इतना बता रहा हूं। दिस क्रॉसओवर इज बियरिश। अभी आपको ट्रेड कैसे लेना है इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, आज ही आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्राइस क्रॉसओवर, बिकॉज प्राइस जो है वो आपका क्रॉस करता है, प्राइस आपका क्रॉस करेगा मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब देखिए सेकंड पॉइंट इज मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। सेकंड पॉइंट इज मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर, सो व्हाट इज मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर? आउट परफॉर्मेंस नहीं हुआ था सौरभ। मैं समझा नहीं, इट्स ए क्वेरी और इट्स ए कमेंट। अब देखिए मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर में क्या होता है, आपका प्राइस को जैसे सपोज मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है, प्राइस को हाइड कर दिया, तो देखिए मैंने 5 पीरियड का और 21 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस तो यहाँ पर नहीं है, मूविंग एवरेजेस आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें से विच वन इज द फास्टर मूविंग एवरेज? आप बताइए मुझे कौन सा फास्टर है? 5 पीरियड का, एंड 21 पीरियड इज स्लोअर देन द 5, बिकॉज 5 पीरियड इज रिप्रेजेंटिंग द 5 डे चेंजेस, recent changes for the lesser time frame, lesser length, lesser days, या lesser candles, तो वो फास्ट होगा। that would be definitely faster than the 21। तो देखिए कभी भी आपको फास्ट लाइन और स्लो लाइन के बीच की बात करनी है, वहां पे प्राइस फास्ट था, यहाँ पे 5 पीरियड का मूविंग एवरेज फास्ट है। तो देखिए यहाँ पे अगर क्रॉस ओवर हो रहा है आपका, तो देखिए नीचे से फ्रॉम डाउन साइड टू अपसाइड क्रॉस कर रहा है, दिस मीन्स दिस इज बुलिश क्रॉस ओवर, या फिर आपका पॉजिटिव क्रॉस ओवर। ये चीज आपको समझ में आ रही है, दिस इज बुलिश क्रॉसओवर या फिर पॉजिटिव क्रॉसओवर। और फ्रॉम अपसाइड टू डाउनसाइड कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, बेयरिश क्रॉसओवर या फिर नेगेटिव क्रॉसओवर। आइदर बेयरिश और नेगेटिव, दोनों ही वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं। तो देखो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर, व्हेन फास्टर मूविंग एवरेज क्रॉसेस ओवर टू द स्लोअर मूविंग एवरेज, आइदर अपसाइड
टू डाउनसाइड और डाउनसाइड टू अपसाइड। तो ये यहां तक तो आपको क्रॉसओवर्स का पॉइंट तो समझ में आ गया आई थिंक। इसके आगे चलते हैं फिर। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट इज अगर आपका मूविंग एवरेज, देखिए मैंने आपको बताया हुआ था यस्टरडे वी डिस्कस द लेंथ, अबाउट द लेंथ जैसे हमारी थी 5 8 13 10 21 34 55 200, ये सारी हमारी लेंथ थी। तो ये देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आप ये देख के चलें कि अगर हमारा लेंथ, सपोज यहां पर हम 21 पीरियड की बात करते हैं, 21 पीरियड मूविंग एवरेज, 21 पीरियड मूविंग एवरेज जो है हमारा 55 पीरियड को, अभी 21 और 55 को 50 और 20 मान के चलें। इसमें देखिए कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कलर मैंने देखिए इसका रेड कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि शॉर्टर टर्म इज 20 एंड मीडियम टर्म इज 50। अब उसके बजाय देखिए डिफरेंट थोड़े से वेरिएशंस हैं, लाइक 20 की जगह कोई 21 यूज करता है, कोई 22 यूज करता है, 50 की जगह कोई 55 यूज करता है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, लेकिन दिस इज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एंड 50 जो है दिस इज मीडियम टर्म मूविंग एवरेज। तो देखिए यहां पर जब भी क्रॉसओवर होता है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेज का, देखिए 20 और 50 का जब भी क्रॉसओवर होगा तो उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या इसको बोला जाएगा, क्रॉसओवर ऑफ, बुलिश क्रॉसओवर है जैसे तो बुलिश रहेगा, बेरिश तो बेरिश, क्रॉसओवर ऑफ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस। तो देखिए ये आपको यहाँ पे क्या बताता है, इसके बारे में आएंगे। पहले हमने प्राइस क्रॉसओवर की बात करी थी, प्राइस क्रॉसओवर हमने डिस्कस किया, व्हाट इज प्राइस क्रॉसओवर। उसके बाद हमने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की बात करी। प्राइस क्रॉसओवर के ऊपर वी हैव ए स्ट्रेटेजी, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। देन आपका आता है मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो मीडियम टर्म ट्रेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज 21 पीरियड रिप्रेजेंट द शॉर्ट टर्म ट्रेंड, दिस रिप्रेजेंट द शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड 55 रिप्रेजेंट द मीडियम टर्म ट्रेंड। यहां तक तो आपको क्लियर है। तो देखिए अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा अप हो रहा है, हालांकि बाद में आगे जाके मीडियम टर्म ट्रेंड भी अप हो सकता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आपको पता क्या चल रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो मीडियम टर्म ट्रेंड से, जैसे यहाँ पे इनका बीरिश क्रॉसओवर हुआ था, तो यहाँ पे क्या था कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा डाउन हो रहा था, यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा अप हो रहा है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया है। ये यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपका लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म भी है, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म भी है। लॉन्ग टर्म आपका होता है 50 एंड मीडियम, आई मीन मीडियम टर्म इज 50 एंड लॉन्ग टर्म इज 200। अगर हम इसको देखिए ऐसे बनाते हैं, अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो देखिए इस तरीके से ये होता है। ये जो आपका देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखें यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है वो थोड़ा डिलेड हुआ है। अगर आप देखें तो हमारा शॉर्ट टर्म का क्रॉसओवर यहाँ पे कहीं हो गया था, अब मीडियम टर्म का यहाँ हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो था वो बुलिश हो गया था, टर्न बुलिश। और यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये मीडियम टर्म ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश कन्वर्ट हुआ, देर में हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अभी इसको मैं कंक्लूड करूंगा, बाद में सम अप करेंगे। तो कंक्लूजन जब हम करेंगे तो वी विल डिस्कस सम स्ट्रेटेजीज। देर आर टोटल 4 to 5 स्ट्रेटेजीज ऑन द मूविंग एवरेजेस, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से वी विल मेजर द ट्रेंड, वी विल टेक हेल्प ऑफ द मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस की हेल्प लेके हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड के बारे में बात कर सकते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। अभी देखिए मैंने आपको कुछ ट्रेड लेने के बारे में नहीं बताया है, ट्रेड लेने के बारे में आपको बताऊंगा अभी एग्जैक्टली, बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से, बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताऊंगा हाउ टू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ द मूविंग एवरेजेस। अभी मैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे देयर आर टू वेरी फेमस moving average crossover. The first one is the golden cross. The first one is the golden cross. गोल्डन क्रॉस एंड देन द सेकंड वन, गोल्डन क्रॉस की बात करते हैं। पहले गोल्डन क्रॉस कब होता है, देखिए दिस इज द गोल्डन क्रॉस। यहाँ पे देखिए अभी 55 मैंने किया हुआ है, इसको आप 50 कर लीजिए, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा।
देखिए 50 इज ऑल्सो मीडियम टर्म एंड 55 इज ऑल्सो द मीडियम टर्म। तो देखिए यहाँ पर 50 के अंदर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे मिला है, तो दिस इज गोल्डन क्रॉस। तो गोल्डन क्रॉस की डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन मीडियम टर्म मूविंग एवरेज गिव्स बुलिश क्रॉसओवर विद अ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। ये आप खुद लिख लीजिएगा, गोल्डन क्रॉस मतलब क्या निकल के आया? व्हेन मीडियम टर्म मूविंग एवरेज गिव्स बुलिश क्रॉसओवर विद द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। इसका मतलब क्या होता है? मार्केट के अंदर आपका जो मीडियम टर्म ट्रेंड है, जो मीडियम टर्म ट्रेंड आपका है, जो मीडियम टर्म ट्रेंड आपका है वो बुलिश कन्वर्ट हो रहा है। दिस ट्रेंड इज कन्वर्टेड इनटू द बुलिश हेयर, टर्न्ड इनटू द बुलिश। तो देखिए यहाँ पे बुलिश का मतलब क्या है? मीडियम टर्म ट्रेंड जो है आपका काफी लंबे समय तक चलता है। मीडियम टर्म ट्रेंड आपका 1 2 3 दिन में खत्म नहीं होता है। हालांकि बाद में देखिए आपका लॉन्ग टर्म के अंदर भी स्लोप, जो ब्लैक लाइन का स्लोप भी अपवर्ड हो गया है, लेकिन एग्जैक्टली किस पॉइंट पर आपका कन्वर्ट हुआ है? दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर। तो यहाँ पे देखिए ये मीडियम टर्म ट्रेंड हमारा बुलिश कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो आपका क्रॉसओवर है ये बहुत ज्यादा फेमस है, स्पेशली हमारे बहुत सारे वीडियोज इसके ऊपर आते रहते हैं, अगर आप देखें तो आई रिक्वेस्ट यू टू सी द वीडियोज। एंड आप चैनल के ऊपर जाएंगे और वहां पे गोल्डन क्रॉस टाइप करेंगे चैनल के ऊपर सर्च में, तो वहां पे आप देखोगे कि आपको यू विल सी लॉट ऑफ वीडियोस, और उसके ऊपर हम स्ट्रेटेजीज वहां पे डालते रहते हैं। तो देखिए गोल्डन क्रॉस जो आपका है, गोल्डन क्रॉस में स्टॉक आपको मीडियम टर्म के अंदर वेरी गुड रिटर्न्स, इट विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स इन द मीडियम टर्म। ये आप पॉइंट समझे। एंड इसका अपोजिट होता है, दैट इज डेथ क्रॉस। देखिए डेथ क्रॉस की बात करता हूं। डेथ क्रॉस की मैं बात करता हूं। देखिए डेथ क्रॉस, देखिए आपको बाइंग के ऊपर ज्यादा जोर देना है तो आपको गोल्डन क्रॉस सर्च करना है। देखिए अगेन यू कैन सी डेथ क्रॉस। देखिए डेथ क्रॉस अभी देखिए कहाँ पे बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक जैसे निफ्टी के अंदर है, तो देखिए दिस इज डेथ क्रॉस। देखिए पहले भी, इससे जस्ट पहले भी बना था, लेकिन ये इतना वर्क नहीं किया। दिस इज डेथ क्रॉस। देखिए इसके जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर ही आपका शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म का क्रॉस ओवर भी आया था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ क्रॉस? देखिए डेथ क्रॉस इज बियरिश क्रॉस ओवर, बियरिश क्रॉस ओवर ऑफ मीडियम टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू, दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। 50 और 200 का क्रॉस किया तो भाई रईस जी, देखिए रईस जी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो ये वैसे बहुत रईस हैं, तो रईस जी अभी जो कर रहा है वो तो देख लीजिए। अब आप कहोगे 2 दिन के मूविंग एवरेज ने 25 दिन के मूविंग एवरेज क्रॉस किया तो क्या होगा? अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब आप इससे ना, ये दीज आर द टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल जार्गन्स, वो यहाँ पे एक फेमस इनके नेम्स हैं, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। अदरवाइज आपको देखना तो आप ये देखिए, जिस मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है, लाइक 5 ने अगर मान लीजिए 20 को क्रॉस किया, तो 5 इज ए वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। तो इसका मतलब क्या होगा? वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज गोइंग टू बी अप फॉर द कमिंग डेज। जो वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, कुछ दिनों का जो ट्रेंड है वो हमारा आगे बुलिश रहने की उम्मीद है, क्योंकि हमें वहां पे एक क्रॉसओवर मिला है बुलिश। और अगर बियरिश मिला है तो बियरिश रहने की उम्मीद है। ये सब देखिए उम्मीदें हैं, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये तो आपको पता ही है। तो अभी जो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उससे यहां पर ये पता चलेगा कि भाई आगे जाके क्या हो सकता है। लेकिन अभी तक मैंने आपको, यहां पर भी मैंने आपको कोई, सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। आपकी डाउ थ्योरी तो हो चुकी है आई थिंक पहले ही। तो डाउ थ्योरी में आपने ट्रेंड देखा था, तो डाउ थ्योरी में आप कैसे ट्रेंड देखते थे? हायर हाइज हायर लोज। और डाउन ट्रेंड कैसे देखते थे? लोअर 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 हाइज और लोअर लोज। तो मूविंग एवरेजेस से आपको हाउ टू असरटेन द ट्रेंड, इसके बारे में बात हो रही है। अभी हाउ टू ट्रेड की बात नहीं हुई है, हाउ टू ट्रेड आपका लास्ट में आएगा। हाउ टू ट्रेड आपका लास्ट में आएगा।
अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको आज जो टुडे वी हैव डिस्कस द पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर, बुलिश और बियरिश, and short term and medium term. Then we have discussed golden cross and death cross. I think ये सारे पॉइंट्स तो आपको यहाँ पे क्लियर ही होंगे, इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग पहले ही देख चुके हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम पहले ही देख चुके हैं। तो देखिए अब आगे एक बार मैं आपको स्कैनर दिखाना चाह रहा हूँ अपना। इन स्कैनर वी कैन डिस्कस कि कैसे हमने ये स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराया है। कल शायद हमने इसके दर्शन नहीं किए थे, आप मुझे मैसेज में बताएं कल हमने इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं देखा था या स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत देख लिया था। दर्शन किए थे लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया था। आई थिंक देखा था सर, ईएमए का थोड़ा देखा था। ओके देखिए यहाँ पे अभी मैं ईओडी के ऊपर आ गया हूँ, निफ्टी 100 में आई एम सर्चिंग निफ्टी 100 के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं गया तो इसमें देखिए यहाँ पर ईएमए स्टडीज है, देन एसएमए भी है। ईएमए इज मोर पॉपुलर देन द एसएमए, ये आपको मैंने बता चुका हूँ पहले। तो देखिए देयर आर 4 स्ट्रेटेजीज, यहाँ पे देखिए 3 है, इंटरडे के अंदर 4 है। इंटरडे के अंदर देयर आर 4 स्ट्रेटेजीज। अभी वन बाय वन वी विल डिस्कस स्ट्रेटेजीज। अभी हम स्ट्रेटेजीज को डिस्कस भी करेंगे, हाउ टू ट्रेड। इसके स्कैनर को देखने के बाद वी विल कम टू द हाउ टू ट्रेड। देखिए यहाँ पे क्या बुलिश एंड बियरिश स्टॉक, यहाँ पे आपको बुलिश या बियरिश स्टॉक मिल सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, मैं स्कैनर की आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगा। अभी यहाँ पे देखिए प्राइस एंड ईएमए क्रॉसओवर आ रहा है, तो इसको मैंने आपको बताया है, ये आपको मैंने बताया प्राइस क्रॉसओवर के नाम से। ये मैंने आपको प्राइस क्रॉसओवर के नाम से बताया हुआ है। आई थिंक आपको अगर प्राइस क्रॉसओवर अभी अभी हुआ है हमारा जस्ट 5 मिनट्स बिफोर, 5 to 15 मिनट्स बिफोर। देखिए बुलिश प्राइस क्रॉसिंग ईएमए, ये अभी मैं इसको आपको बताऊंगा। देन इसमें देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट इज फास्ट ईएमए एंड स्लो ईएमए बुलिश क्रॉसओवर। और बियरिश भी है, देखिए बुलिश भी है बियरिश भी है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमने बात करी बुलिश स्टॉक्स और बियरिश स्टॉक के बारे में, फिर हमने बात करी प्राइस क्रॉसओवर के बारे में, फिर हमने बात करी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में। अब ये कैसे हम सर्च करेंगे, पहले हम इसकी स्ट्रेटेजीज देख लें। पहले मैंने आपको एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क बताया है कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब मैं पहले आपको स्ट्रेटेजीज के साथ साथ ही बताऊंगा, डायरेक्टली डायरेक्टली आपको स्ट्रेटेजीज के साथ साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सर्च करना है। अब देखिए आइए आप अब देखिए इंट्राडे के अंदर भी देख लेते हैं। इंट्राडे के अंदर देयर इज वन मोर स्ट्रेटेजी। मैंने निफ्टी 100 के अंदर आ गया हूं। देखिए यहाँ पे मैं आया हूं तो मैंने ईएमएस स्टडीज के अंदर आ गया हूं। अब यहाँ पे देखिए देयर आर 4 स्ट्रेटेजीज। अब इसको मैं बताऊंगा, पहले इसके नोट्स आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजीज डिस्कस करूंगा वन बाय वन, एंड देन वी विल सी द रिजल्ट्स फ्रॉम द स्कैनर ऑल्सो। आपको जो मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे देंगे, वो आपको उसके लिए साथ में उसका टूल भी देंगे कि हाउ टू सर्च दैट इज द स्टॉक्स, हाउ टू स्क्रीन द स्टॉक्स, OHLC स्क्रीनर, इसका यूज करके दिस इज लाइव। तो देखिए बुलिश एंड बियरिश स्टॉक, अगेन दिस इज द सेम वन एज द एज इन द ईओडी। देखिए प्राइस एंड ईएमए क्रॉसओवर, दिस इज टॉकिंग अबाउट द प्राइस क्रॉसओवर। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्राइस क्रॉसओवर की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे एक और है, देखिए ये आपका बुलिश बेरिश हो चुका है, दिस इज प्राइस क्रॉसओवर, ये प्राइस क्रॉसओवर एंड फास्ट ईएमए एंड स्लो ईएमए बुलिश क्रॉसओवर। ये क्या है, ये क्या है आपका फास्ट ईएमए एंड स्लो ईएमए, दिस इज मूव क्रॉसओवर ऑफ मूविंग एवरेजेस, यानी कि मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर है ये। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, दिस इज मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। अब देखिए यहाँ पर एक देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेशन। अब ये मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेशन की बात करेंगे। देखिए ये ईओडी के अंदर अवेलेबल नहीं है मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेशन, दिस इज फॉर द इंट्राडे, दिस इज ओनली फॉर द इंट्राडे। देखिए इंट्राडे में आप सिलेक्ट कैसे करेंगे स्टॉक्स को, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी।
तो अब इसके बारे में बात करेंगे, आइए। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बुलिश स्टॉक्स एंड बियरिश स्टॉक्स। तो देखिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे इंट्राडे के अंदर अगर हमें देखना है तो देखिए ये आपका जो डाटा दिखाएगा, देखिए ये 15 मिनट्स का डाटा आपको शो करेगा। इट विल शो यू 15 मिनट्स डाटा। अभी देखिए 3:30 बजे का दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट 3:30 बजे बंद हो गया, उसके बाद कोई नया डाटा आया नहीं है। अब देखिए इसके रूल्स पढ़ लीजिए पहले। नोट वन, डाटा इज रिफ्रेश एवरी 15 मिनट्स। कैलकुलेशन टेक्स एडिशनल 3 मिनट्स। इसका क्या मतलब हुआ? 9:30 का डाटा आपको 9:33 के ऊपर मिलेगा, 9:45 का डाटा आपको 9:48 के ऊपर मिलेगा, 10 AM का डाटा आपको 10:03 के ऊपर मिलेगा। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो अभी देखिए 3:30 का डाटा देख लेते हैं एक बार। 3:30 का डाटा एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। ग्लोबल मार्केट में देखिए तेजी आ गई बहुत ज्यादा। ग्लोबल मार्केट के अंदर काफी तेजी दिखाई दे रही है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। 17,621। एंड यहाँ पे देखिए कितना क्लोजिंग हुआ है। निफ्टी फ्यूचर का देखते हैं जी। 500 यानी कि 100 रुपये ऊपर चल रहा है अभी। 100 रुपीज ऊपर हो गया, ठीक है। तो अभी कल तो हमारा मार्केट बंद ही है। अच्छा, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं देखिए आपके क्लास के बारे में। आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी? अनाउंसमेंट हो चुका है, जरा मुझे बताइए, आप लोगों को आइडिया है तो, याद है तो बताइए आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी। 2 एंड 3 अक्टूबर। सेकंड को भी होगी, थर्ड को भी होगी। देखिए टुमारो वी विल हैव ए क्लास ऑन द RSI, एंड ऑन थर्ड वी विल हैव ए क्लास ऑन MACD। तो आपको दोनों दिन अपने रिजर्व रखने हैं, क्योंकि आपका 3 तारीख तक यहाँ पे कंप्लीट होना है, पूरा कंटेंट डिलीवरिंग का काम कंप्लीट होना है। उसके बाद 4th से यू विल अटेंड द एडवांस टॉपिक। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आपको ये हैंड टू हैंड सारा रिवीजन करना है, क्योंकि एडवांस में जैसे जाएंगे तो आपको सारा का सारा एज इट इज वहां पे अप्लाई करना है। ऑब्वियसली वहां पे यू विल लर्न सम मोर स्ट्रेटेजीज, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था क्रॉसओवर के ऊपर स्ट्रेटेजीज, किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। देखिए कैंडल में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 5 पीरियड का क्रॉसओवर लगा दिया। देखिए 5 पीरियड का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। 5 पीरियड का क्रॉसओवर मैंने आपका लगा दिया है। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको। अब आपको एक क्रॉसओवर 13 पीरियड का और लगाना है। ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। इंटरडे के ऊपर भी एप्लीकेबल है सारी चीजें एज इट इज। सब कुछ इंटरडे के ऊपर भी एज इट इज एप्लीकेबल है। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार डेली का दिखा रहा हूँ, इंटरडे का भी दिखा देता हूँ आपको। इंटरडे में 15 मिनट्स का भी दिखा देता हूँ। देखिए 15 मिनट्स के ऊपर भी सेम एज इट इज सब कुछ एप्लीकेबल है ये। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए इंटरडे में थोड़ा सा आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप 5:13 के बजाय 8:21 लेके चलें। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने चेंजेस किए हैं। 5:21 के बजाय 8:21 लेके चलें। 5:13 डेली में मैंने आपको 5:13 बताया है, एंड इंटरडे में 8:21 लेके चलें। इंटरडे में आई एम टॉकिंग अबाउट द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखिए मैं आपको डेली के ऊपर इसको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसमें आप एंट्री लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 13 and 5 लिया हुआ है। 8:21 मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अब देखिए यहाँ की बाइंग की कंडीशन क्या है, किस तरीके से आप बाइंग करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। हम्म, देखिए बाइंग के लिए क्या क्या कंडीशन है। 13 and 5 यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। देखिए प्राइस प्राइस जो आपका है ये 5 EMA 5 पीरियड EMA से ऊपर ट्रेड होना चाहिए। यानी कि कंडीशन क्या होगी आपकी, प्राइस शुड बी ग्रेटर देन द E5 एंड ऑल्सो E13।
E5 और E13 दोनों से प्राइस ऊपर होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन इज E5 शुड बी ग्रेटर देन द E13, यानी कि पहले प्राइस होगा, फिर E13 होगा, फिर E5 होगा, फिर E13 होगा, यानी कि दिस इज प्राइस। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर होगा आपका प्राइस, सबसे ऊपर होगा आपका प्राइस, सेकंड नंबर पे होगा आपका E5, और फिर होगा आपका E13। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से होगा सारा। तो अब देखिए इसके अंदर आपको बाइंग करनी कब है, ये बाइंग का बता रहा हूं मैं आपको। ये मैंने आपको कंडीशन बताई है बाइंग की, यहाँ पे बाइंग की कंडीशन होगी। सेलिंग में क्या होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा बिल्कुल। प्राइस जो होगा, सेलिंग की कंडीशंस आपको मैं बताता हूँ यहीं पे। सेलिंग के कंडीशंस में क्या होगा, प्राइस जो होगा लेसर देन द E5 एंड E13। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, E5 शुड बी लेस देन द E13। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई है। अब इसमें देखिए बाइंग कैसे करोगे आप, सेलिंग कैसे करोगे। यू विल यूज द प्राइस क्रॉसओवर, और आपको स्कैनर से सारे कंडीशंस मिल जाएंगी। प्राइस क्रॉसओवर आप यूज करोगे, प्राइस क्रॉसओवर के बारे में बात करोगे यहाँ पे, और स्कैनर से आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए कैसे बात करोगे, यहाँ पे देखिए मैंने इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया सपोज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन प्राइस लाइन आ रही है, ये क्या कर रही है, E5 को नीचे काट रही है, उसके बाद E5 से ऊपर जा रही है। जब E5 से ऊपर जाएगी तो हियर यू हैव टू टेक द बाय ट्रेड। अभी मैं सिर्फ बाय ट्रेड की बात कर रहा हूँ। एक बाय का ट्रेड आपको यहाँ मिला है, और सेकंड बाय का ट्रेड आपको यहाँ मिला है। आपको सिर्फ दो ही बाय के ट्रेड मिले। अब अगर कंडीशन देखिए इस तरीके से होती है, जहां पे कि 5 और 13 पीरियड की मूविंग एवरेज आपस में बिल्कुल मिलती जुलती चल रही है, और प्राइस भी उनको जिगजैग कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिस इज रेंज बाउंड सिनेरियो, दिस इज रेंज बाउंड सिनेरियो। और रेंज बाउंड के अलावा आपको यहाँ पे हाइज और लोज भी से भी पता लग रहा है, और हाइज और लोज आर ऑलमोस्ट इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। तो दिस इज रेंज बाउंड सिनेरियो। यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई दे रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही है कि किस तरीके से रेंज बाउंड सिनेरियो में, आपको मैंने कल भी बताया, दीज आर द लैगिंग इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज इज लैगिंग इंडिकेटर, रेंज बाउंड सिनेरियो में ये वर्क नहीं करता है। आई थिंक यहाँ तक आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेना है, मैंने इसको देखिए कैंडल में कन्वर्ट किया, दोबारा से कैंडल में कन्वर्ट किया यहाँ पे। तो कैंडल में कन्वर्ट करके देखिए कैसे हो रहा है। जैसे प्राइस इसके नीचे आ गया, क्लोजिंग दे रहा है, फिर प्राइस ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो आपका क्या हो गया, बाय हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, नीचे के लेवल पे यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस रखोगे। जो आपका स्विंग लो बना है, दिस इज स्विंग लो, इसके ऊपर क्या करोगे, दिस इज स्टॉप लॉस। अब आपका ट्रेड चलता जाएगा, चलता जाएगा। दिस इज योर इनिशियल स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस है। इनिशियल स्टॉप लॉस को आप बाद में ट्रेल कर दोगे, आगे बढ़ा दोगे। जैसे आपका प्रॉफिट की डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, मार्केट ने ऊपर मूव किया, प्रॉफिट की डायरेक्शन में आपने स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया। अब आपको स्टॉप लॉस डेली के अंदर अगर एक अच्छा स्टॉप लॉस रखना है जिसके अंदर आप ट्रेंड को कैप्चर कर सको, तो देखो आपके ऊपर है। आप E5, 7, 8, 9 कुछ भी रख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से E13 जो है, दिस इज ए गुड स्टॉप लॉस। जो E13 ये मैजेंटा कलर की लाइन जो ऊपर जा रही है, दिस इज ए गुड स्टॉप लॉस। आज हुआ है, देखिए जाके, ये आज आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है जिसने यहां पर बाइंग करी है। अब इसमें देखिए स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर बुक नहीं कर सकते। आपको जहां दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है भाई यहाँ पे लग रहा है कि आपको भैया अदर इंडिकेटर्स हैं, जैसे RSI में आपको कल कराऊंगा, तो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं वहां, उसके हिसाब से आपको सेलिंग लग रही है, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप बुक भी कर सकते हो, टॉप पे बुक कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तो ये देखिए आपका प्राइस क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी है। तो देखिए अभी बुलिश स्टॉक, अभी मैं आपको बुलिश स्टॉक, बुलिश स्टॉक्स एंड बियरिश स्टॉक्स, इनके बारे में बात करूंगा अभी वहीं पे स्कैनर में जाके। और सेकंड में बात, अभी मैंने आपको बता दिया प्राइस क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लिया। अब देखिए इसकी लिमिटेशन भी है, इसको आप ऐसे नहीं लगा सकते आंख मूंद के। जहां पे भी आपको रेंज बाउंड मार्केट आ रही है, देखिए रेंज बाउंड मार्केट में मूविंग एवरेज डजंट वर्क। तो मूविंग एवरेज के अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको देखना है कि भैया रेंज बाउंड मार्केट की आप प्रिडिक्शन कर पा रहे हो क्या। अब ये प्रिडिक्शन आप कैसे करोगे, स्लोप से। मैंने आपको कल भी बताया हुआ है, जैसे आप स्लोप अपवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब है मार्केट अपवर्ड ट्रेंडिंग हो रहा है। स्लोप नीचे आ रहा है मूविंग एवरेज का, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो रहा है। तो रेंज बाउंड का आपको देखना पड़ेगा, अगर स्लोप हमारा फ्लैट चल रहा है मूविंग एवरेज का, तो इट मींस मार्केट इज फ्लैट। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, दिस यू हैव टू सी। तो अब इन सब चीजों को देख के चलिए। अब देखिए आगे चलते हैं। तो
आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। अब देखिए स्कैनर के ऊपर चलते हैं, स्कैनर के ऊपर देखते हैं स्टॉक्स को। अब देखिए बुलिश स्टॉक में वो क्या करेगा, बुलिश स्टॉक में आपको वो सर्च करके बता देगा कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि डिफरेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। जैसे सपोज ये 5 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 13 के ऊपर भी है, ये 8 के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, निफ्टी यहाँ पर 8 के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, 21 के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए अब अगर शॉर्ट टर्म एंड वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आपका प्राइस ट्रेड होता है, इसका मतलब क्या है, प्राइस इज बुलिश, प्राइस इज बुलिश। और नीचे ट्रेड होगा तो प्राइस इज बियरिश। तो ये चीज आपको देख के चलनी है। अब ये दोनों देखो मैं आपके स्कैनर्स के अंदर बता देता हूँ, स्कैनर्स में आ जाइए आप। वी हैव स्कैनर्स। तो स्कैनर्स के अंदर देखिए यहाँ पे बुलिश स्टॉक आ रहा है, ये आपका ईओडी स्कैनर है। तो बुलिश स्टॉक की डेफिनेशन देखिए, प्राइस इज ग्रेटर देन E5, E9, E13 और E21। जो मैंने मूविंग एवरेजेस आपको बताई हैं, यहाँ पे एक ही मूविंग एवरेज डिफरेंट है देखिए सिर्फ, एंड दैट इज E5, E9, E13 एंड E21। E5, E9, E9 की बजाय मैंने E8 लिया हुआ है, आप E9 भी ले सकते हैं। देखिए स्लाइट वेरिएशन इज पॉसिबल। E9 देखिए बहुत ज्यादा यूज होता है अगर आप डायरेक्टली अब इनके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट आता है दैट इज 9 पीरियड। आपने देखा होगा मूविंग एवरेज 9 आता है आपका बाय डिफॉल्ट जो आता है। अगर आपने देखा तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में बताइए, मैसेज बॉक्स में बताइए अगर ये चीज आपने देखी है। तो देखिए 9 इज क्वाइट फेमस। अब देखिए यहाँ पे आइए आप, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ बुलिश स्टॉक्स आपने सर्च कर लिए, बुलिश स्टॉक्स आपने सर्च कर लिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद देखिए नीचे स्टॉक्स आए होंगे, देखिए इसके अंदर कोई ऐसा स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है। एक बार बियरिश भी देख लेते हैं। तो बियरिश में देखिए, बियरिश में भी आई थिंक कोई स्टॉक नहीं आया है। अब एक बार इंटरडे के अंदर जाके देखते हैं इंटरडे के अंदर क्या स्थिति है। अब देखिए बुलिश स्टॉक में यही मैंने E5, E9, E13, E21 वाला लिया है क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्टॉक्स आपके आ गए, डिफरेंट स्टॉक्स स्कैन होके आ गए। लाइक आपका, मैं एक स्टॉक यहाँ पे देखिए टाइप करता हूँ, बंधन बैंक की बात करता हूँ। तो बंधन बैंक का मुझे 15 मिनट का चार्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इंटरडे में देखा है। तो अब इंटरडे में देखिए ये स्टॉक अभी तुरंत ही आया है ऊपर, अभी ये तुरंत ही ऊपर आया है। अब देखो यहाँ पर इसने मॉर्निंग में दिया होगा बियरिशनेस का साइन दिया होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो आपके साइन देंगे, ये आफ्टर एवरी 15 मिनट दे विल गिव दिस साइंस। जैसे यहाँ पे इसने इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने बियरिशनेस का साइन दिया होगा। ये तो इंडेक्स का साइन, इंडेक्स लगा रहा हूँ मैं, दिस इज नॉट बंधन बैंक। अभी मैं बंधन बैंक का चार्ट लगा लेता हूँ। देखिए दिस इज बंधन बैंक। तो चार्ट कोई भी हो, पॉइंट इज द सेम। जैसे यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे आपने अगर 15 मिनट की कैंडल के ऊपर स्कैन कर रहे हैं, तो आपको इस कैंडल के ऊपर 29 सितंबर 10:15 के ऊपर यहाँ पे इसने आपको बताया कि भाई ये जो है आपका E5, E9, E21 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जो वहां पे क्राइटेरियाज हैं E5, E9, E13 एंड E21, तो जो ये क्राइटेरियाज हैं सारे के सारे वहां पे आपको ये पता चला इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब आपको देखना है इसके चार्ट्स का ओवरऑल व्यू। आपको इस स्कैनर में क्या है, ये तो आपको खाली स्कैन करके देगा उन स्टॉक्स को जो पर्टिकुलर ईएमएस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। या फिर आप देखिए सेकंड क्राइटेरिया भी इसके अंदर है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है जी, जो स्टॉक आपका 50, 100 और 200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ये 5, 9, 13 और 21 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो देखिए देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया। 3:30 पर ये आपका डाटा दिखा रहा है अभी। तो 3:30 की सिचुएशन भी वही है। 3:30 पर भी क्या हो रहा था, आज की डेट की बात करें तो बंधन बैंक ना इन सबसे ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया है। अब इसके अंदर क्या है कि आप स्टॉक में जैसे इसको पहले से स्कैन करके देख लोगे कि कौन कौन से स्टॉक हैं। अब आपके पास जो स्कैन करके रिजल्ट्स आएंगे उनके ऊपर आपको थोड़ा सा मैनुअली वर्क करना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर कौन से स्टॉक का मुझे स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर लग रहा है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए स्कैन होकर तो आपके पास काफी रिजल्ट आ जाएंगे, इंटरडे में काफी आ जाएंगे, डेली में कम आएंगे। तो इस तरीके से देखिए एक आधा स्टॉक हम और देख लेते हैं। लाइक टाइटन की बात करते हैं। तो टाइटन में देखिए उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब देखिए टाइटन में जब भी ये उसके ऊपर निकलेगा तो ये स्कैन में आपका रिजल्ट देगा। अब देखिए ईओडी के अंदर देखते हैं इसको, दिस इज बुलिश स्टॉक ना। अब देखिए सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट इज क्रॉसओवर। क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं, प्राइस क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं। तो प्राइस क्रॉसओवर को आपको स्कैन करेंगे, देखिए मैंने E5 लगाया हुआ है। तो E5 जैसे लगाया हुआ है तो देखिए यहाँ पे टाइटन ने क्रॉसओवर दिया, तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन आ जाएगा। अब सपोज यहाँ पर आपने देखा और क्रॉसओवर का यहाँ पे आपको इंडिकेशन आ गया, टाइटन का इंडिकेशन आ गया आपको।
कि यहाँ पे आपका प्राइस क्रॉसओवर हुआ E5 से, E5 से प्राइस क्रॉसओवर हुआ है आपका। अब जैसे आपको देखोगे, आपको नीचे एक कैंडल भी दिखाई दी जाएगी ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की, और ये रिवर्सल दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव होने के लिए कंडीसिव सिचुएशंस हैं। सिचुएशन यहाँ पर है कि अगर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ये मार्केट में यहाँ से ऊंचाइयां छुएगा। तो डिपेंड करता है, अभी मार्केट ऑलरेडी ओवरहीटेड है, जैसे यहाँ पे इसने दिया है क्रॉसओवर, तो ये आपका इसके पहले ही मार्केट ओवरहीटेड है, ऊपर जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे आज की बात करते हैं कि आज किन किन स्टॉक्स में ऐसा हुआ है। यहाँ पे मैंने ईओडी स्कैनर यूज किया हुआ है, E5 की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस E5 को बुलिश क्रॉसओवर दिया है। यहाँ पे देखिए प्राइस क्रॉसिंग अबव E5 मतलब बुलिश क्रॉसओवर की बात हो रही है, लेकिन इन स्टॉक्स में आज हुआ है। लाइक आपका टाटा स्टील का चार्ट है, तो टाटा स्टील का चार्ट देखते हैं। टाटा स्टील की बात करते हैं। देखिए टाटा स्टील के अंदर आज इसने प्राइस का क्रॉसओवर दिया है। देखिए जो कल है मार्केट के अंदर, कल मार्केट के अंदर देखो ये जो स्टॉक है 5 दिन से नीचे क्लोज हुआ था, लेकिन आज 5 दिन से ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन इसके अंदर आपको बाइंग की सिचुएशन है या नहीं है, इसको देखने के लिए आपको E13 लगाना पड़ेगा। E13 देखिए नीचे ही है, तो इसमें बाइंग की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि E13 जो है वो आपका E5 से नीचे है। E5 को ऊपर होना जरूरी है, स्टॉक अभी कंप्लीटली बुलिश नहीं है। आई थिंक आप ये पॉइंट समझ गए, स्टॉक अभी कंप्लीटली बुलिश नहीं है। देखिए मुथूट फाइनेंस में भी आया था, लेकिन मुथूट फाइनेंस में भी वही है कि E5 इज लेसर देन द दिस वन E13। तो इस तरीके से आप स्टॉक सर्च करेंगे। लाइक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। अब देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, ये आपके लिए एक बाइंग का ट्रेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5E जो है ये आपका E13 से ऊपर है। आई थिंक आप देख रहे होगे, जो E5 है वो E13 से ऊपर है। ये चीज आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये चीज आप देख रहे होगे। ये देखिए 5 भी ऊपर ही चल रहा है, अब यहाँ भी ऊपर ही है, हालांकि डिस्टेंस कम ही है। अब जैसे जो क्रॉसओवर्स आपको यहाँ मिले होंगे, जैसे ये मिला है, जब ये मिला होगा तो आपको एक क्लियर कट बाइंग के हाई के ऊपर आप कल बाइंग की पोजीशन ले सकते हो। हालांकि आपको मैनेज करनी पड़ेगी स्टॉप लॉसेस से। तो देखिए ये आपको मैंने दो मेथड यहाँ पे बता दिए हैं। ये देखिए दो मेथड अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड मेथड इज द मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। तो देखिए अभी एक सिंगल मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद वी विल डिस्कस। आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए जब ये क्रॉसओवर आपको मिला होगा तो आपका कितना बढ़िया, ये देखिए यहाँ पे आएगा कंक्लूजन। जब आपको ये वाला क्रॉसओवर मिला होगा 5 से ऊपर निकला है, तो देखिए आप यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी नो डाउट। विक से भी कर सकते हैं, बॉडी से भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको पता लग गया भाई फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रीच आने वाला है, इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये चीजें आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत को कम करने के लिए क्या है, स्क्रीनर्स आर अवेलेबल है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर।
तो मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर में देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 5 and 20, 5 and 20। तो इसको देखो मैंने सर्च किया है, ये बुलिश क्रॉसओवर सर्च कर रहा हूँ मैं, कोई डाटा नहीं आया। मैंने बियरिश सर्च किया, देखिए बियरिश सर्च करता हूँ 5 and 20 का, देखिए बहुत सारा डाटा आ गया एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक का चार्ट देखते हैं। अब इस चार्ट के ऊपर क्या है, मैंने 5 और 20 को मैं यहाँ पे हाईलाइटेड कर लेता हूँ। देखिए 5 और 20 का देखिए क्रॉसओवर आज मिला है। लेकिन आपको ये पॉइंट समझने की जरूरत है कि मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर इज लैगिंग इंडिकेटर। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो है वो आपका प्राइस क्रॉसओवर से लैगिंग है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो है वो आपका प्राइस क्रॉसओवर से लैगिंग इंडिकेटर है। इस पॉइंट को समझने की ट्राई करिए। मूविंग एवरेज जो है आपका, मूविंग एवरेज देखिए इसने प्राइस क्रॉसओवर 5 पीरियड का यहाँ पे दे दिया, लेकिन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का मतलब क्या है, प्राइस को वहां पे आपने इग्नोर कर दिया है और मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं। तो देखिए वो ये वाला पॉइंट है, तो वो हमारे इसमें एक्सिस बैंक में आज हुआ है। तो देखिए काफी डिलेड इंडिकेटर है, ये नीचे होता है काफी। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये किस कंडीशन में होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आफ्टर एक कंसोलिडेशन होता है, लाइक जैसे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ और इसके बाद होता है, जैसे कि निफ्टी में भी अभी देखेंगे आगे जाके, तो उसके बाद इसके रिजल्ट्स बड़े बढ़िया आते हैं। लेकिन आफ्टर ए ट्रेंड अगर होता है तो इसके रिजल्ट्स जो हैं आपको लैगिंग, काफी लैगिंग रहती है, रिजल्ट्स के अंदर काफी लैग रहता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं दोबारा से प्राइस को आपको शो कर रहा हूँ, तो देखिए आफ्टर कंसोलिडेशन यहाँ पे जो आपका एक क्रॉसओवर मिला है, अब यहाँ पे देखिए काफी आज आपको मिला है, तो ये तो आपका प्राइस पहले से नीचे गिर चुका है, तो दिस इज लैगिंग इंडिकेटर। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। ये तो देखिए इसको मैंने हाइड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपके मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर जो मिल रहे हैं, ये 5 और 20 का लिया मैंने। तो देखिए ये जो आपके इंडिकेटर हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली एक आपका काफी कंसोलिडेशन हुआ मार्केट के अंदर, और यहाँ पे एक वैलिडेशन भी हुआ है। देखिए दोनों मूविंग एवरेज का यहाँ पे लगभग लगभग क्रॉसओवर हुआ है। पहले ये बिल्कुल बराबर आ गए हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम कैंडल के ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे अपना, तो आप देख सकते हो कि यू कैन सी कि देखिए यहाँ पे 5 is 63 and 65। देखिए 5 नीचे आ चुका है। यहाँ इस कैंडल के ऊपर जो हैमर बना हुआ है, दिस इज यहाँ पे देखिए 5 पीरियड मूविंग एवरेज इज लेसर देन द 21 पीरियड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर हो चुका है। तो उसके बाद देखिए अगली कैंडल्स में बुलिश हुआ है। वो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए बिल्कुल सटे सटे हैं, बस 1-2 रुपए का डिफरेंस है। 17,000 का स्टॉक है, इस समय 15-16,000 का स्टॉक है। तो देखिए अगर ऐसे कंसोलिडेशन के बाद आपको ये रिजल्ट देता है तो आपको ये बेटर रिजल्ट देगा, अदरवाइज थोड़ा डिलेड रिजल्ट होता है। इसको समझो आप, इस कंसोलिडेशन के बाद रिजल्ट देते तो बेटर रिजल्ट है, अदरवाइज जो रिजल्ट होगा वो डिलेड होता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन दिस पॉइंट तो आप मुझे बताइए। तो दिस इज द थर्ड मेथड। इसको सर्च करने के लिए देखिए आप वहीं से स्कैनर से देख सकते हो। नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ मेथड। अगर ये आपको क्लियर है यहां तक तो आप मुझे बताइए। प्राइस क्रॉसओवर की जो स्ट्रेटेजी है दैट इज द बेस्ट वन। आपको प्राइस क्रॉसओवर देखना है और फिर डाउट थ्योरी से हाई और लो को देखते हुए और स्विंग हाई स्विंग लो को देखते हुए आपको काम करना है। अब देखिए आता है मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेशन। जैसे मैंने देखिए शॉर्टर टाइम मूविंग एवरेज के यहाँ पे लगा दिए 5, 13, 8 and 21 मैंने यहाँ पे देखिए लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं। अब देखिए ये निफ्टी का ही चार्ट है, यस सर निफ्टी का ही चार्ट है, ऊपर निफ्टी लिखा हुआ है। अब देखिए मूविंग एवरेजेस का क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। देखिए मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन का क्या मतलब है, मूविंग एवरेज देखिए यहां से तो देखिए पहले दूर दूर थे, उसके बाद नजदीक आ गए। अब देखिए एक ही लेवल पे कंसोलिडेट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट की देखिए छोटी सी दूरी में सारे मूविंग एवरेजेस सिमट गए हैं। इसका मतलब क्या है, मार्केट में कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन, और आगे जाके आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेंगे। तो ये आगे जाके आपको ब्रेकआउट मिलने के चांसेस हैं। अब देखिए ये इसको हम कन्वर्जेंसेस भी कहते हैं। मूविंग एवरेजेस एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए डाइवर्ज हो रहे हैं, दिस इज डाइवर्जेंस। आपको समझ में आ रहा है, मूविंग एवरेज अलग 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 जा रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, सबके बीच में। ये दिख रहा है आपको, ये इसके बीच में आपको डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको। अब क्या है, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद क्या है, देखिए ये जो पॉइंट है जहां पे सब मिल रहे हैं इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। पॉइंट ऑफ
कन्वर्जेंस। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब इसमें जब मार्केट में ब्रेकआउट देगा, जिन स्टॉक्स में मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन चल रहा है, उसको हम स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। वी कैन स्कैन। जैसे यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन चला, उसके बाद देखिए अब जैसे ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे आपने सेल किया तो दिस इज 17,630-40 के आसपास है। उसके बाद देखिए 17,450 तक भी आ गया एक दिन में। देखिए 200 रुपए के करीब मार्केट यहाँ से गिर गया है। तो अभी जो डाटा आपको स्कैनिंग के अंदर दिखाई देगा वो 15 मिनट्स का होगा, क्योंकि अभी तो देखिए यहाँ पे हम 15 मिनट्स इंटरडे की बात कर रहे हैं। 3:30 का होगा। अब मैंने इसको यहाँ पे सर्च कर लिया। इसमें बुलिश और बियरिश आपको देखना था कि अभी कोई डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं हो रहा है। आई थिंक अपडेशन हो रही होगी। लाइव OHLC में जाता हूँ मैं दोबारा से। देखिए निफ्टी 500 के अंदर देखता हूँ EMA स्टडीज। उसके बाद देखिए मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेशन की बात करता हूँ यहाँ पे। देखिए इसके अंदर लाइट कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम देखिए स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं। देन 3:30 PM एक ही टाइम आएगा अभी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया तो देखिए इतने सारे स्टॉक्स के अंदर आ गए। अदानी एंटरप्राइजेस। आइए अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट देखते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका मूविंग एवरेजेस देखिए एक ही लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपको ट्रेंड को इग्नोर करके नहीं चलना है, ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना, आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड जाता है। लेकिन आपको ये समझ में आता है कि मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन जब हो रहा होता है और इसके अंदर क्या होता है, होने के बाद आपको एक ट्रेंड मिलता है आइदर डायरेक्शन। अब यहाँ से ये डाउन भी मिल सकता है और अप भी मिल सकता है। ये डिपेंड कर देखना पड़ेगा आपको, पूरे का पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करो, आप पहले डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर इसको देख सकते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो डेली में देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड इज डाउन। डेली के अंदर इसका ट्रेंड डाउन चल रहा है। डेली के अंदर जब ट्रेंड डाउन चल रहा है तो आप ये चीज देखो कि भैया इसको आप इंटरडे में किस तरीके से ट्रेड करोगे। 15 मिनट के अंदर जाओ, 15 मिनट के अंदर देखो क्या हिसाब किताब चल रहा है। देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया था, एक हमारे को लोअर पीक मिली थी। तो ये सारी चीजें आपको देख के चलनी। देखिए दीज आर द 4 मेथड्स through which you can trade with the help of the moving averages. First one is the bullish bearish stock, second is price crossover, third is the moving average crossover, fourth one is the consolidation. इनके सबके स्कैनर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें मूव प्राइस क्रॉसओवर से आपको बड़े अच्छे अच्छे स्कैन्स मिल सकते हैं। आप ईओडी बेस पे स्कैन्स करें और कुछ स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म 2-3 डेज। और इंट्राडे के अंदर भी देखिए बड़े अच्छे स्कैन्स मिलते हैं आपको। अब देखिए देयर इज अ फोर्थ यूज ऑफ दिस मूविंग एवरेज ऑल्सो। गौरव जी कह रहे हैं सर यहाँ पर ये सेल किया जा सकता है। किया जा सकता है, कल देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ पे। मान लीजिए कल गैप डाउन खुल जाएगा तो कैसे करोगे, वैसे सेल तो बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक फोर्थ तो हमने देख ही लिया है। देयर इज अ फिफ्थ यूज ऑफ दिस मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कैन बी यूज एज ए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का मतलब क्या हो गया आपका, एज ए एग्जिट टूल। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज होता है। जैसे डेली चार्ट आपने लगा लिया, डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी का चार्ट आपने लगा लिया, तो आपने 5 और 13 देखा है। तो 5 और 13 में क्या है, आपने देखा भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने जैसे बाइंग ली क्रॉसओवर के ऊपर। अब क्रॉसओवर के बाद आपने क्या किया, आगे जाके इनिशियल स्टॉप लॉस आपका ये है। मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, दिस इज योर इनिशियल स्टॉप लॉस। उसके बाद आपके फेवर में ट्रेड चले गए। फिर आपने क्या किया, मेजेंटा लाइन है, दिस इज 13 पीरियड लाइन। इसको आपने क्या किया, आपने मूविंग एवरेज को इसको एज एसएल यूज कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा आपका स्टॉप लॉस ऊपर जाता जाएगा। तो एज ए स्टॉप लॉस भी आप इसको एज ए एग्जिट टूल भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द फिफ्थ यूज ऑफ द मूविंग एवरेज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए आते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं, एक इसका इंडिकेटर और बना हुआ है, दैट इज MACD। देखिए MACD एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपका बना हुआ है। MACD इंडिकेटर जो है ये कंप्लीटली मूविंग एवरेजेस के ऊपर आपका बेस्ड है। मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इज द फुल फॉर्म। लेकिन ये जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का कहने का मतलब क्या है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का यहाँ पे मतलब क्या है, इसके लिए आपको एक 10 या 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता, एक पूरी कंप्लीट क्लास इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए क्या है, देखिए संडे की क्लास हम इसके लिए डेडिकेट करेंगे। टुमारो वी विल सी द RSI
और संडे को देखिए हम यहाँ पे देखेंगे मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो देखिए ये मूविंग एवरेजेस के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। वी हैव डिवोटेड 2 क्लासेस ऑन द मूविंग एवरेजेस टॉपिक। तो अब आपकी कोई क्वेरीज है तो बताइए। बाकी जो क्वेरीज ऐसी आ रही है, सर एक बार ये गोल्डन एवरेज दिखाइए, सिल्वर एवरेज दिखाइए, सिल्वर वो दिखाइए, तो वो तो आप देखो आपके पास चार्ट है ना, तो अब आपके घर में आके तो मैं आपका ट्रेड करूंगा नहीं। आप चार्ट में देखिए, एग्जांपल्स में कितने देता हूं ये मुझे खुद पता है। तो इस तरह की फरमाइशें आप अपनी पूरी खुद ही करिएगा। अभी आप इसके कॉन्सेप्चुअली कोई क्वेरी हो तो बताइए। इफ देयर इज एनी कॉन्सेप्चुअल क्वेरी तो आप मुझे बताइए। देखिए मूविंग एवरेजेस के स्लोप से आपको पता लग जाएगा कि मूविंग एवरेज के स्लोप से आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे आपका ट्रेड कैसे आपका लेना है। मूविंग एवरेज के स्लोप से आपको पता चल जाएगा। जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है उसमें मूविंग एवरेज का स्लोप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चंस आए हैं कुछ। सर कमोडिटी में भी यहाँ यही टाइम फ्रेम लगेगा या ईएमए और एमए? कमोडिटीज के अंदर मूविंग एवरेजेस नहीं चलते। आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो आप गौरव साहू, या अभी करने के लिए सोच रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ गौरव, आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हो? कमोडिटीज के अंदर मूविंग एवरेज चलता है क्या? कमोडिटीज का जो आपका मार्केट होता है वो बहुत ही इरेटिक मूव्स देता है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? उसके अंदर कोई मूविंग एवरेज, आप प्राइस एक्शन को बिल्कुल भूल जाओ, आप मूविंग एवरेज के पीछे पड़ जाओ। सर एक इंडिकेटर बता दो, जिस जो पीरियड बता दो। इसीलिए इंडिकेटर फ्लॉप है ना, क्योंकि आप इंडिकेटर के ऊपर इतना बिलीव कर लेते हो। इंडिकेटर से कमोडिटीज में प्राइस एक्शन चलता है, कमोडिटीज के अंदर प्राइस एक्शन चलता है। ये तो आप टेस्टिंग करके बताओगे ना कि किस तरीके का मूविंग एवरेज वहां पे चलता है। आप कमोडिटीज के प्लेयर हो तो आप मुझे बताओगे कि सर कमोडिटीज में ये मूविंग एवरेज बेटर एक्ट कर रहा है या करेंसी में बेटर एक्ट कर रहा है। आप पॉइंट समझ रहे हो? कमोडिटीज के अंदर क्रूड ऑयल -$6 का हो जाता है और उसके बाद $70 का भी हो जाता है। तो आपको एवरेजेस देखिए, मीडियम टर्म वाले काम करेंगे, 50 वाला काम करेगा, काम सारे करेंगे, लेकिन वो उसके ऊपर स्टॉप लॉस, वो इरेटिक मूवमेंट जब देता है तो उसको आपको प्राइस एक्शन, उसकी ट्रेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। जो लोग करते हैं उनको पता है। मूविंग एवरेजेस से ज्यादा वहां पे चार्ट पैटर्न चलते हैं। चार्ट पैटर्न आपने पढ़ चुके हो, कैंडल पैटर्न चलते हैं, प्राइस एक्शन ज्यादा चलता है। आई थिंक मैंने आपकी बात का रिप्लाई दे दिया। प्राइस एक्शन कमोडिटीज में ज्यादा चलता है। एवरेजेस जो मीडियम टर्म वाले हैं और जो शॉर्ट टर्म वाला आपका 20-50 वाले तो चलता ही चलता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। सर निफ्टी चार्ट में वीवैप शो होता है क्या? भाई देख लो, आपको होता ही नहीं हो तो आपके पास चार्ट अवेलेबल है, मेरे से क्या पूछ रहे हो? वीवैप जब वॉल्यूम होगा निफ्टी के अंदर फ्यूचर में शो होगा ना, स्पॉट में कैसे होगा? सर मच क्लियर क्वेश्चन। ड्यूरिंग इंटरडे वी कैन कंटिन्यू टू सर्च यूजिंग द स्कैनर एंड डू ट्रेड। एनी ट्रिक फॉर एग्जिट एट मार्केट डिप? कीप ऑन मूविंग वेरी फास्ट, इसकी फॉर अस नॉट गेट। ये देखिए आप बात नहीं समझ रहे। आप पहले आप ये बताओ, आपको ट्रेडिंग के बारे में क्या आइडिया है? मिस्टर ए रॉय ने क्वेश्चन पूछा है कि मार्केट फास्ट मूव करता है तो फॉर एग्जिट एज मार्केट डिप ऑन मूविंग वेरी फास्ट रिस्की फॉर अस नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस। अरे भैया ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में क्या है? ट्रेडिंग आपको करनी है। आपकी ट्रेडिंग मेरे को नहीं करनी। ये जैसे जैसे स्विमिंग होता है ना, आपको तैरना सीखना है, स्विमिंग सीखनी है, तो आप पहले कूदोगे, खुद ही बताओ, खुद ही देखोगे भैया मेरे को कैसे हाथ मारने पे मेरे को कैसा रिजल्ट मिल रहा है, कैसे मैं वहां पे अपना बैलेंस बना पा रहा हूँ। जो इसको बिल्कुल थ्योरेटिकल तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। आप प्राइस एक्शन में बहुत जम के, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से ट्रेडिंग कर सकते हो। आप क्या बात कर रहे हो? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसका उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। गौरव साहू जी क्रूड में, ओके सर। प्राइस एक्शन इज बेस्ट सर, सद्दाम नूर। आपने बहुत इजी वे में समझा दिया सर, थैंक यू। सद्दाम नूर जी कह रहे हैं देखिए, गौरव साहू कैंडल पे काम करते हैं, करो भैया।
हेमा देवी सर, स्कैनर सेटअप डेमो रिपीट प्लीज। स्कैनर सेटअप का क्या है? स्कैनर के अंदर आपको डालना क्या है? प्राइस क्रॉसओवर सारी चीजें दो दो बार रिपीट हो गई, इंटरडे में रिपीट कर दी, उसके अंदर भी रिपीट कर दिया, उसमें क्या करना है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई ऐसा पॉइंट जो कवर नहीं हुआ हो। देखो स्लोप का पॉइंट एक मैं बताना चाह रहा हूँ, जब आपका जो स्लोप आता है, ये वैसे मैंने डिस्कस किया है, फिर भी दोबारा रिपीट ही कर रहा हूँ क्योंकि इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मार्केट में देखिए इसका स्लोप फ्लैट हो गया तो इसके ऊपर डोंट रिलाय। उसके बाद आपको प्राइस एक्शन के ऊपर देखना पड़ेगा ब्रेकआउट कहां पर हो रहा है, प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद ही आप यहाँ पे एंट्री लोगे। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है, आप समझ रहे हो बात को? तो दिस इज द पॉइंट। देखिए मूविंग एवरेजेस बहुत डिटेल में हुआ है, इससे ज्यादा अगर आप मेरे से जानने की कोशिश करोगे इसका मतलब क्या है कि आप विदाउट प्रैक्टिस। अब देखो ये लर्निंग का मेथड है, उसके बारे में कुछ बात करता हूं। देखिए एक सर्टेन लेवल से आगे की जो लर्निंग होती है आपकी, वो आपकी प्रैक्टिस के थ्रू ही होती है। आप पॉइंट समझ रहे हो? इस पॉइंट को आप समझो। कैन यू ऑल्सो हेल्प ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? अरे भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भैया डिसूजा जी, आप भी क्या बात कर रहे हो यार? मेघराज डिसूजा जी, आपको जो मैंने गोल्डन क्रॉस और ये आपका शॉर्ट टर्म क्रॉसओवर, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बताया, वो किसके लिए? वो इंट्राडे के लिए है क्या? मेघराज डिसूजा जी रिप्लाई करेंगे। शॉर्ट टर्म क्रॉसओवर और आपका विद प्राइस एक्शन, जो ये सारे क्रॉसओवर है, ये क्या इंट्राडे के लिए बताए हैं मैंने? जो 20 दिन और 50 दिन का बताया वो इंट्राडे के लिए है क्या? और इन्वेस्टमेंट की जो बात करते हो आप, प्राइस एक्शन के ऊपर फिर पहुंच गया। प्राइस एक्शन में बताया तो भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना, तो आप एक महीने का चार्ट देख लो, वीकली देख लो, डेली देख लो। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अलग से इंडिकेटर नहीं उतरेगा आसमान से। अब बात समझो सब लोग, ये कई लोगों के दिमाग में ट्रेड एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो इंट्राडे के लिए सर कोई ऐसा इंडिकेटर बता दो, या सर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसी ट्रिक बता दो, ऐसा इंडिकेटर बता दो। भाई कुछ भी ऊपर से अलग से नहीं आता है, आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। इंट्राडे के लिए आपका टाइम फ्रेम 15-20 मिनट का हो जाएगा, आधे घंटे का हो जाएगा, 10 मिनट का हो जाएगा, 5 मिनट का हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपका टाइम फ्रेम अलग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आर द सेम। धनश्री बत्ता जी कह रहे हैं वीडियो बनाया था फैज सर ने, वैसे ही ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट हुआ था, आज और ज्यादा क्लियर हो गया। देखिए इन्होंने बनाया हुआ, इन्होंने गोल्डन क्रॉस पे ट्रेड भी कर लिया। धनश्री बत्रा ने होस्ट में डाला मैसेज। सर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएं। हाँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आज सुन लो आप, आपको बताना था आज। प्लीज सर प्राइस एवरेज वन मोर एग्जांपल फॉर इंट्राडे। दो बार पूछ लिया अनुज कुमार जी मैंने, आपका मैसेज देख लिया, देना होगा तो दे दूंगा, अगर मुझे रेलिवेंट लगेगा तो मैं दे दूंगा। बार बार रिपीट मत करो, पहले भी बताया हुआ है। सर ऑलमोस्ट क्लियर ऑल डाउट्स, थैंक्स सर फॉर कीपिंग इंफॉर्मेशन। सर आपने हमको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं जिस पर हम आराम से ट्रेड ले सकते हैं। मनीष रस्तोगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग ट्रेडिंग सो इजी टू मी। देखो जी यहाँ पे देखो, ये आप लोगों के नाम मुझे ऑप्शन तक याद रहेंगे, आप जब दोबारा आओगे मुझे पता लग जाएगा अनुज कुमार ने बार बार क्वेश्चन पूछा था। देखो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम बचा है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। इसको समझो, आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट या फिर पोजीशन साइजिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। कौशिक मित्रा जी ने बड़ा सुंदर सा कमेंट डाला है। कौशिक मित्रा जी ने डाला अभी, एक मिनट रुकिए जरा।
अब देखिए फरज अली जी, थोड़ा सा वेट करिए, आपको मैं बताने ही जा रहा हूँ पोजीशन साइजिंग। जब मैंने आपको बता रहा हूँ तो आप मुझसे फिर उसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है कुछ। देखिए पोजीशन साइजिंग कैसे लेनी है आपको, आपको पहले अपना लॉस डिफाइन करना है। जैसे इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे के अंदर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 5 ट्रेड्स लेने हैं, तो आपने मान लो 500 का ट्रेड, 500 का लॉस डिसाइड किया है फॉर पर ट्रेड। लॉस पर ट्रेड आपको डिसाइड करना है, लॉस पर ट्रेड। ये आपने 500 का डिसाइड कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, इसके हिसाब से काम करना है। अब इंटरडे में आता हूँ, देखिए मैं इंटरडे के ऊपर आपको मैं करके दिखाता हूँ कितना आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, वो बात हो रही है यहाँ पे, पोजीशन साइजिंग की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए मैंने 15 मिनट की कैंडल लगा दी है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग मिल गया, देखिए निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है इंडेक्स, मान लीजिए कोई शेयर है या फिर किसी शेयर के ऊपर आ जाइए, चलिए किसी शेयर के ऊपर आ जाइए, यहाँ पे मुझे हैमर मिल गया, देखिए बजाज ऑटो के अंदर मुझे हैमर मिल गया, और मेरा लॉस पर ट्रेड 500 रुपए है मान लो, सपोज 500 रुपीज का ही है। देखिए ये बहुत बड़ा शेयर है, इसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी आएगी, तो देखिए यहाँ पे मैंने सपोज हैमर के प्रीवियस कैंडल के ऊपर ना जाके हैमर के ऊपर ही मैंने बाय कर लिया। तो यहाँ पे देखो मेरा बाइंग पॉइंट बैठ रहा है 3828, और मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है 3816। तो 16 और 28 कितना डिफरेंस हो गया, 12 रुपए का हो गया। तो अगर मेरे को 500 रुपए का लॉस लेना है तो 500 डिवाइड बाई 12, यानी कि मैं 41 शेयर्स लूंगा, सिर्फ 41 शेयर्स लूंगा इसके। अब मेरे को लगता है कि 1000 रुपए का लॉस मैं ले सकता हूँ, तो इसके मैं 41 की जगह 82 83 कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको अपनी क्वांटिटी वहां पे डिसाइड करनी है। अब लोग, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भैया इस शेयर में देखो बहुत अच्छा पैटर्न बना है, इसके अंदर 500 शेयर ले लो, 200 शेयर ले लो, तो मार्जिन भी कम हो गए। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको, आपकी क्वांटिटी जब मैनेज रहेगी तो आपको हर एक ट्रेड के अंदर, किसी भी ट्रेड के अंदर आपको मेजर लॉस नहीं होगा। आप पॉइंट समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रेड के अंदर ही आप को बहुत मेजर लॉसेस हो गए। तो आपका एक बैलेंस्ड वे में रहेगा, आपको प्रॉफिट भी देखो, अगर मान लो आपने कोई ट्रेड बहुत आपका कंफर्म्ड है, जैसे यहाँ पे हैमर बना हुआ है, कंफर्म लग रहा है आपको ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे 200 भी ले सकते थे, लेकिन आपने 42 या 83 लिए हैं। अगर आपका जो भी लॉस का लेवल डिसाइडेड है, तो आपको प्रॉफिट भी उतना ही होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पोजीशन साइजिंग। ये पोजीशन साइजिंग ये होता है। तो आई होप आई एम क्लियर। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेरी है तो बताइए। ये पोजीशन साइजिंग की मैंने क्वेरी बता दी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट का ये पार्ट है। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप हमने मूविंग एवरेज को काफी डेप्थ में जाके कवर किया है। अब इसके ऊपर देखो ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि देखो अभी कुछ क्वेरी अभी अभी अनआंसर्ड रह गई हैं, तो ये उनकी भूल है। इसका रीजन क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जो आपका सीखने का जो जर्नी है, वो आपकी जर्नी ट्रेडिंग करके ही होती है। आप पॉइंट समझ रहे हो? आप पॉइंट समझ रहे हो? जैसे आपको स्विमिंग सीखनी है, तो आप खाली किताब देख के या चार्ट देख के सीख सकते हो? आप बताओ मुझे, शेयर करो पहले, 5 मिनट जरा गपशप मारते हैं। आप शेयर करो यहाँ पे। बल्कि अगर आप ज्यादा पूछने की ट्राई करोगे तो पता है क्या होगा, आपके क्वेश्चन ही ढंग से फ्रेम नहीं हो पाएंगे। आप अपने क्वेश्चंस ढंग से फ्रेम करने के पोजीशन में नहीं रहोगे। आप समझ रहे हो पॉइंट को? तो आपको अगर आगे जाके इसकी डिटेलिंग देखनी है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अनिल चौहान जी ने लिखा है, नहीं सर वी हैव टू जंप। आपको ट्रेडिंग करोगे तब आपको उसके बारे में पता लगेगा भैया कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ऐसे तो आप कुछ भी पूछते रहो, देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप समझ रहे हो? और अगर किसी की मेंटेलिटी ये है, देखो मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, स्टार्टिंग में बताया था बैच के, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपने जरूरत से ज्यादा ज्ञान ले लिया तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये याद है आपको, मैंने बताया हुआ है? अगर आप लोगों को याद है तो मुझे बताइए, ये पॉइंट आपको याद है तो बताइए। अगर आपने एक ही पॉइंट के ऊपर 50 क्वेश्चन की लिस्ट लिया है, तो देखिए यहां पर क्या है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके अंदर शायद उतरे नहीं हो, अभी प्रैक्टिकलिटी में उतरे नहीं हो। आप पॉइंट समझ रहे हैं? देखो हेमा देवी जी, जो भी आपके अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे जितना मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताना है मैंने आपको बता दिया है।
अब इससे ज्यादा आप बुलवाना चाहते हो तो मैं आपकी आपकी भाषा में नहीं बोल सकता। मैंने आपको बता दिया, आपको अपने लॉस तैयार करना पड़ेगा। वो जो आपका लॉस है वो कभी भी परसेंटेज में नहीं होना चाहिए। अब आपने यूट्यूब में मैसेज देख लिया कि 2% का लॉस होना चाहिए, मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप 2 लाख रुपए का लॉस लोगे। हिमा देवी ने कोई यूट्यूब वीडियो देखा, अब ये कह रहे हैं कि 2% का रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बोला जाता है। अरे भैया, जिससे बोला जाता है वो 2% बोलता है, मैं तो परसेंटेज में बोल ही नहीं रहा हूँ। आपको तो रुपीज में डिसाइड करना है। जब आप ट्रेडिंग करने लायक ही नहीं हुए, आपने अभी प्रॉफिट कमाना सीखा ही नहीं, तो परसेंटेज में लॉस क्यों दोगे? 10 लाख रुपए रखे तो 20 हजार का लॉस दोगे एक ट्रेड के अंदर? मैं तो 500 रुपए का दूंगा, 100 रुपए का दूंगा, 200 रुपए का दूंगा। पहले मैं ट्रेडिंग सीखूंगा ना, एक एक सिंगल सिंगल शेयर से। आप पॉइंट समझ रहे हैं सब लोग? तलवार की धार को चेक करना भाई, तो जंग के मैदान में उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, हुसैन जी ने। भैया ऐसा है, थ्योरेटिकल चीजों से बाहर निकलो। देखो फरज अली कह रहा है मोर एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस, थ्योरेटिकल चीजों से बाहर निकलो। अब कोई पूछ रहा है जी कितना परसेंट का लॉस लूं, हेमा देवी ने पूछा है। भाई मैं तो कह रहा हूँ 1% भी मत लो। पहले तो आप 10 रुपए का लॉस देके देखो, एक शेयर परचेज करो, देखो ना ब्रोकरेज दो पहले जेब से अपनी। सर यूट्यूब देखकर हम जैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं, सही टाइम पर आप मिल गए हैं। धीरेन्द्र कुमार, देखिए धीरेन्द्र कुमार जी ने बोला, धीरेन्द्र कुमार पांडे जी ने बोला है कि यूट्यूब देख के बर्बाद हो ही रहे हो। यूट्यूब वाला कह रहा है 2% का लॉस ले लो। भाई क्यों ले लो 2% का लॉस भाई? कहीं डॉक्टर ने हमें बताया कि 2% का लॉस लेना जरूरी है? हम तो 200 रुपए का लॉस लगा के चलेंगे, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। पहले हम ट्रेडिंग सीख जाए ना, जब हम सीख जाएंगे तब हम देखेंगे हमें लॉस बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। क्लियर हो रहा है? आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो देखो ये जितना मैंने आपको बताया है, मेरे को यहाँ पे मैंने डिटेल्ड में रिसर्च किया ट्रेडिंग के अंदर, और ट्रेडिंग के अंदर आई हैव a lot of exposure in all this areas। तो इसके अंदर क्या है कि ये सब मुझे पता है किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब एक लेवल के बाद क्वेश्चन का कोई मायने नहीं है, एक लेवल के बाद क्वेश्चन का कोई मायने, प्रैक्टिकल का मायने है। यस सर, रिस्क मैनेजमेंट इज गुड सजेशन, थैंक यू। तो देखिए यहीं पे आज वाइंड अप करते हैं। आई होप ये क्लास आपकी आपके लिए फ्रूटफुल रही है। आई होप आपने एडवांस में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और आई होप कि अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बहुत डिटेल में सिखाते हो सर, थैंक यू, टेक केयर। अंकुर अग्रवाल, गौरव साहू जी सर, सर मैं फैज सर का फैन था, अब आपका भी हो गया, थैंक यू। सद्दाम नूर, देखिए उनकी गाइडलाइंस में यहाँ पे सब चीजें चल रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। टुडे आई बुक 500 रुपीज प्रॉफिट इन डिक्सन डिक्सन जानवी, गुड नाइट। रंजीत जी कह रहे हैं यस सर, गुड नाइट आपको भी भैया, शुक्रिया सर। अनुज कुमार, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने आज। यस सर, थैंक्स ए लॉट। देखिए आप बात को समझिए, एक लेवल के बाद आपको करना है। अब आप करके बताइए, एडवांस में जाएंगे तो आपको वहां पे ट्रेडिंग ही करनी है पूरी। तो चलिए आज की क्लास को ये तक रखते हैं। वी हैव 2 more क्लासेस, वन ऑन आरएसआई एंड सेकंड ऑन एमएससीडी। तो देखिए ठीक 6:15 बजे आप लॉग इन हो जाइएगा कल। उसके बाद कल हम आरएसआई के बारे में बात करते हैं। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।